हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.2 मेंसुरेशन। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया हर बार जितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन उतना ही आसान उसका सॉल्यूशन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को पढ़कर। देर इज़ अ पेंटागोनल। देखिए बात में आ गया डायग्राम में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसकी बात चल रही है। यहाँ पे हो रही है पेंटागोनल। आपको पता होना चाहिए पेंटागोनल होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, उसको बोलते हैं पेंटागोनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे पार्क की बात कर रही है जो कि पेंटागोनल पार्क है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये अपना मेन पार्क है, ये आपको दिया गया है यहाँ पर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, दो ज्योति एंड कविता, भाई दो ज्योति एंड कविता नाम की गर्ल्स हैं। उन्होंने कुछ दिमाग लगाया कि चलो कुछ एक काम करते हैं, जो पेंटागोनल पार्क दे रखा है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये तो है कि दोनों का तरीका बिल्कुल अलग अलग होगा। डिवाइडेड इन टू डिफरेंट वेज। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ज्योति एरिया फाइंड आउट कैसे कर रही है। उस पेंटागोनल को कैसा सोचा उसने कि उसने बीच में से उसको ब्रेक डाउन कर दिया है और दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ज्योति ने किया है। कविता ने क्या क्या काम किया है कि ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट है, जो ट्रायंगल शेप का पार्ट है, उसको ब्रेक कर दिया है अलग से, और नीचे स्क्वायर स्क्वायर शेप बना लिया लाइक दैट। तो इसने एरिया फाइंड आउट करने का अलग तरीका है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस पार्क का। अब देखिए चाहे ज्योति हो चाहे कविता हो, कैसे भी फाइंड करें एरिया दोनों का इक्वल आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई है। यूजिंग बोथ वेज, आपको बोथ वेज, आपको दोनों तरीके से एरिया फाइंड आउट करना। दोनों तरीके से मतलब ज्योति ने किस प्रकार से फाइंड किया है और कविता ने किस प्रकार से फाइंड किया है, दोनों तरीके से आपको फाइंड करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट एरिया। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि आपके पास कोई सजेशन है कि आप तीसरा कोई तरीका बता सकते हैं इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये आपका काम है, आपको सोचना है। मैं आपको बताता हूँ ज्योति और कविता ने कैसे एरिया फाइंड आउट करा है। देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने बना दिया है ज्योति द्वारा जो एरिया फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट लिख लेते हैं। जो मेजरमेंट गिवन है ये आपको 15 मीटर दे रखा है, ये भी आपको 15 मीटर दे रखा है गिवन में है, ये भी आपको 15 मीटर गिवन दे रखा है, और टोटल कितना दे रखा है हमें 30 मीटर। सिंपल सी बात है, इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की साइड, नहीं। ये आपको यहाँ से ए से लगाकर जो यहाँ तक ये पॉइंट जा रहा है, इसका पॉइंट का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, DEF पॉइंट दे देते हैं। यहाँ से ए से लगाकर एफ, तो आपको कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। ये बाहर जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि बाहर कुछ नहीं, बाहर नहीं मतलब अंदर, शुरू से जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लगाकर जहाँ एंड हो रहा है, चाहे डी हो, तो यहाँ पे ए से अगर लेंगे तो यहाँ पे एंड हो रहा है पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस 30 मीटर दे रखी है। अब देखिए इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पर बीच में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पेंटागोनल का डायरेक्ट एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एरिया के लिए 4 साइड से होना चाहिए। वहाँ तक हमने एरिया निकालना सीखा है। जब 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, ऑक्टागोनल हो, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि उसको आपको ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे ज्योति ने वही काम किया है, ब्रेक डाउन कर लिया बीच में से। इसका मतलब एक शेप ज्योति के पास ये बन चुका है और एक शेप इधर का बन चुका है। अब ये शेप आपको पहचानना है किस वे में बन रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार बना के यहाँ पे कि शेप को अगर आप देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है शेप। ये देखिए एक शेप ऐसे बन रहा है। तो ये कौन सा शेप है, ये है हमारा ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम का मतलब हर बार यही नहीं होता है कि आप ऐसे ही बनाओगे, नहीं, ये ऐसा ही ट्रिपेजियम नहीं होता है। ट्रिपेजियम में यहाँ से हाइट होती है तो आप ये पार्ट हटा सकते हैं, तो भी ये भी ट्रिपेजियम है आपका। तो मतलब ये कौन सा शेप है, ट्रिपेजियम शेप है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ज्योतिष एरिया। ज्योतिष एरिया क्या है, जो जो ज्योति द्वारा फाइंड आउट किया गया एरिया क्या है। तो यहाँ पर दोनों आप दो ट्रिपेजियम दे रखे हैं, एक एक बार दोनों का अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं दोनों का क्या आएगा, या दोनों का साथ में निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रिपेजियम है, साथ में दोनों को प्लस करके हमें निकालते रहना है, फर्स्ट वाला डायग्राम और सेकेंड वाला डायग्राम दोनों के लिए। सो क्या करेंगे, फार्मूला आपको पता ही है क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड पहले डायग्राम के लिए पैरेलल साइड कौन सी, देखिए इस साइड्स के पैरेलल साइड कौन सी, ये पैरेलल साइड से। तो AF प्लस BC, कौन सी, A प्लस BC। इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड्स, इस पैरेलल साइड्स क्या होती है, दो साइड ऐसी होती है जो कभी एक दूसरे को नहीं कट करती। तो देखिए यहाँ पे कौन से लग रही है, एक ही है और एक ही है। इंटू हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे 90 डिग्री दिखाई दिया आपको, जहाँ पे 90 डिग्री ऐसा दिखा दे वो समझ लेना कि परपेंडिकुलर है, हाइट है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हाइट है, तो क्या है हमारी CF हाइट दे रखी है। प्लस ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब सेकेंड डायग्राम की बात करेंगे, जस्ट सेम टू सेम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसके लिए पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएगी, एक 1 और एक ये, तो AE प्लस DE इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, इस वाले डायग्राम, सेकेंड वाले डायग्राम के लिए हाइट देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक हो जाएगी। तो क्या है ये है आपकी FD। यहाँ पे मैंने समझाने का कुछ प्रयास किया है आपको।
डायग्राम में दोनों डायग्राम साथ में प्लस क्यों किए, क्योंकि इसका एरिया प्लस करेंगे तभी जाके पूरे एरिया आएगा, इसलिए मैंने साथ में प्लस कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1/2 इंटू ए एफ कितना देखा, ए से लगाकर एफ तक कितना दे रखा है आपको 30 प्लस बी से लगाकर सी कितना देखा है 15 मीटर इंटू सी से लगाकर एफ। अब देखिए जो 15 मीटर दे रखा है डी से लगाकर सी तक दे रखा है, हमारे पास एफ से लगाकर सी तक कुछ भी नहीं है, तभी आप एफ सी लिख लीजिए या सी एफ, दोनों की बात है। प्लस 1/2 इंटू ए प्लस डी, ए एफ है सॉरी, ए एफ 30 प्लस डी क्या है, डी से लगाकर ई तक 15 इंटू एफ डी। तो एफ से डी हमारे पास नहीं दे रखा क्योंकि 15 कितना दे रखा है सी से लगा डी तक, तो 15 1/2 इंटू 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू एफ सी अपने प्लेस पर ही है क्योंकि अभी हमें एफ सी की एक्चुअली पता नहीं है कितनी क्या रहेगी। 1/2 इंटू 30 प्लस 15 फिर कितना हो जाएगा 45 इंटू एफ डी, ये एफ डी का एफ डी रहेगा। यहाँ पे 15 नहीं लिखना है, गलती से मैंने लिख दिया था 15, क्यों एफ से लगा डी 15 क्या है, सी से लगा डी तक 15 है, एफ डी तो हमें पता ही नहीं है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब एक ही चीज़ होती है तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू 45 यहाँ पर भी है, 1/2 इंटू 45 यहाँ पर भी, इन दोनों को हम निकालेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एफ सी प्लस यहाँ से बचेगा एफ डी। 1/2 इंटू 45 अपने प्लेस पर है, ब्रैकेट का मतलब इंटू एफ सी प्लस एफ डी। अब देखिए एफ सी प्लस एफ डी मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ और यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी एक प्लस अगर दोनों को करते तो क्या बन जाएगा सी डी बन जाएगा, और सी डी कितना दे रखा है हमारा 15 दे रखा है। और एक दूसरों को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट कर लीजिए आप, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 22.2 2 ज़ा 4 4 1 22.5 सही है। आपका आंसर यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 इंटू 15 करेंगे आप, 15 5 जो कितना होता है 75 7 कैरी, 52 ज़ा 30 और 37 का 7 3 कैरी, 52 ज़ा 30 30 और 15 2 ज़ा 30 और 3 33। आपका आंसर सही आया है 337.5 मीटर की। ये बात हो गई हमारी ज्योतिष डायग्राम की। अब हम आगे बात करेंगे किसके लिए, कविताज डायग्राम के लिए। चलिए अब कविताज डायग्राम की बात करेंगे। यहाँ पर एरिया में फाइंड आउट करना है, डायग्राम में बना चुका हूँ। उन्होंने क्या किया, एक पार्टीशन को ट्रेंगल शेप में ब्रेक कर लिया है, एक को स्क्वायर शेप में। देखिए यहाँ पे तीनों साइड ये है, तो ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी इक्वल रहेगी, मतलब ये 15 मीटर। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप समझ जाना कि ये साइड अगर इतनी है ये साइड 15 है। जिससे मान लीजिए कोई रोड की साइड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ रोड बराबर है, अगर ये 15 मीटर का है तो स्वाभाविक सी बात है भी आपका कितना होगा 15 मीटर का होगा। चलिए एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये कितना ऊपर क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा है ए बी ई प्लस, अभी नीचे सेकंड डायग्राम क्या बन रहा है स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा स्क्वायर बी सी डी ई, दोनों का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी में क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, बेस मतलब जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, सो आपका बी ई हो जाएगा बेस इंटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी ए एफ, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने डाला तो इसका नाम एफ दे दीजिए आप ए एफ, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया स्क्वायर क्या है साइड इंटू साइड होता है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्ट साइड इंटू साइड, हाफ इंटू बी ई कितना आपको दे रखा है 15 दे रखा है, इंटू ए एफ कितना दे रखा है। देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको एफ कितना दे रखा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक टोटल कितनी 30 मीटर हमें गिवन है, आप डायग्राम पिछले मैंने समझाया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो बाकी बच्ची वो कितनी हो जाएगी 30 में से 15 माइनस करें कितना आएगा 15 मीटर आएगी वो भी। देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक 15 और फिर यहाँ से लगाकर टॉप तक 15, मतलब ये से यहाँ से लगा 15 और यहाँ से लगाकर तो यहाँ तक 15, तो आपकी डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख देना 15 प्लस साइड इंटू साइड कितना है तो 15 इंटू 15, 1/2 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है 225 प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है 225। कैंसल आउट जैसे आप करेंगे तो आपको आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 112.5 कैंसल आउट करेंगे 225 को 2 से तो 112.5 आएगा प्लस 225, दोनों को आप जैसे प्लस करेंगे 337.5 मीटर स्क्वायर आपका
एरिया आएगा। मतलब दोनों का आपका एरिया टोटल निकाल लिया हमने। टोटल एरिया कितना आया है 337.5 मीटर से। दोनों तरीके से निकाल लिया है। बिल्कुल दोनों तरीका आसान है, लेकिन आप देखने जाएंगे तो ये तरीका भी आसान है, वो तरीका भी आसान है। आपको दोनों में से जो परफेक्ट लगे उसका यूज़ आप कर सकते हैं।